हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो विनिपेग के ट्रिप की हमारी लास्ट वीडियो है, यानी कि आज जो है हमारा ट्रिप एंड होगा और अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम लोग अभी निकले हैं हमारे होटल से। और ये प्यारा सा व्यू जो आप देख रहे हैं लेक साइड का ये व्यू है और ये बिल्कुल हमारे होटल के सामने था, क्योंकि हमारा जो होटल है वो लेक व्यू होटल है। अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया है क्योंकि बहुत सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग होटल से निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग टिम हॉर्टन पे रुकेंगे, जो भी आसपास हाईवे से पहले दिखेगा, तो वहाँ से हम लोग कॉफ़ी ले लेंगे और नाश्ता कर लेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वावा में रुके हुए थे, तो ये है छोटी सी ड्राइव, वावा के छोटा सा जो टाउन है उसके आसपास की ड्राइव है ये। तो हमने आप लोगों के लिए जो वो वीडियो बनाई है ताकि आप लोग भी देखें। ये छोटा सा प्यारा सा टाउन है वावा का। और हमने सर्च किया था तो हमें पता चला था कि यहाँ पर एक छोटा सा टूरिस्ट अट्रैक्शन है वावा गूज स्टैच्यू का। तो ये जब वो इस एरिया के अंदर दो तीन जगह पे इन्होंने इस तरीके से बड़े बड़े गूज के स्टैच्यूज़ लगाए हुए हैं, तो वहाँ पर लोग रुकते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। वो यहाँ का साइन है और सिंबल है। तो पहले वहाँ जाएंगे और वहाँ पे थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो हम लोग अभी वावा गूज पे से हम लोगों ने ड्राइव अपनी स्टार्ट कर दी है और यहाँ से हमारे घर का जो रास्ता है वो तकरीबन 923 किलोमीटर्स है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 9 आवर्स एंड 41 मिनट है अगर हम कंटिन्यूसली ड्राइव करें। और आप तो जानते हैं हम लोग कहीं ना कहीं बीच में स्टॉप ज़रूर करेंगे, तो उससे हमारा टाइम जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी बज रहे हैं तो सुबह के ऑलमोस्ट 7:30। तो घर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को तकरीबन शाम के जो वो 7 बज सकते हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि हम कितनी देर कहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर ज़्यादा स्टॉप किया तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाए। खैर कोई बात नहीं। अभी हम लोग जो है वो ये प्यारा सा रोड ट्रिप जो है हमारा सीनिक रोड ट्रिप है। आज हमारा लास्ट डे है रोड के ऊपर इस तरीके से, जहाँ पे ना कोई ट्रैफिक का शोर है और ना ही सिटी की बिज़ी लाइफ। तो अभी हम लोग जो है वो इसे पूरी तरीके से एंजॉय करते हैं और बात करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये हमारा पहला रोड ट्रिप नहीं है। इससे पहले भी हम लोग मॉन्ट्रियल तक ट्रैवल कर चुके हैं और यूएस जो है वो बाय रोड ट्रैवल कर चुके हैं। लेकिन ये वाला जो रोड ट्रिप है ये इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये जो है वो काफ़ी लंबी ड्राइव है, यानी कि हमें तकरीबन 2 दिन रोड के ऊपर लगे हैं। तो हमने पहली बार इस तरीके से इतनी लंबी रोड ट्रिप करी है और वो भी एक छोटे बच्चे के साथ, क्योंकि अनाया के साथ ये हमारा पहला रोड ट्रिप है। इसीलिए भी हम लोग ज़्यादा केयरफुल भी थे और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें लानी थी वो भी हमने बहुत सोच समझ कर जो वो रखी थी, ताकि किसी भी चीज़ की इमरजेंसी में ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जैसे जैसे आपने वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है कि लंबी ड्राइव करने के बाद भी काफ़ी दूर दूर तक जो है वो कोई कन्वीनियंस स्टोर या फिर प्लाज़ा वगैरह नहीं आते हैं। हाँ, कोई टाउन आ जाता है तो उसके अंदर स्पेशल बड़ा प्लाज़ा बना होता है तो वहाँ हर चीज़ अवेलेबल होती है। लेकिन इस तरह अगर आप फॉरेस्ट वाले रास्ते से चल के जा रहे होते तो वहाँ पर जो है वो इतनी आसानी से आपको हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। तो और पेट्रोल पंप भी मोस्टली जो है वो 100 किलोमीटर्स के बाद ही आ रहे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इस तरीके से रोड पे निकल रहे हो तो आपके पास हर चीज़ जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए कार में। ख़ास तौर से बच्चों से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, वो खाने पीने का सामान, वो सारी चीज़ें आपके पास गाड़ी में होनी चाहिए। प्लस इतनी लंबी ड्राइव करने से पहले तो आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपकी जो गाड़ी है वो इस रास्ते पर चलने के लिए 100% इस काबिल है कि आप चला सकें, क्योंकि वेदर का कोई भरोसा नहीं होता। जैसे अभी बारिश स्टार्ट हो गई है और अभी आगे जाके आप वीडियो में देखेंगे कि अच्छी खासी तेज़ बारिश थी कि आगे जो वो बिल्कुल फॉगी हो गया था। तो ऐसे वेदर में ख़ास तौर से आप अगर बच्चों के साथ जा रहे हो तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी गाड़ी कहीं पे ख़राब ना हो, और इन केस अगर ख़राब हो भी जाए तो आपके पास वो मेंबरशिप होनी चाहिए
कि आपकी जो वो गाड़ी आप लोग टो करवा सकते हो, या फिर फ़ौरन आपको वो नंबर पता होना चाहिए, हेल्पलाइन नंबर, जो कि हाईवे का हेल्पलाइन नंबर होता है। और इसके अलावा मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो हमने एक्सपीरियंस किया था। तो हम लोगों को ये था कि हमारी जो ड्राइव है वो 24 आवर्स की ड्राइव है। तो 24 आवर की ड्राइव, अगर आपके पास 2 ड्राइवर हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे कि हम लोगों के साथ सिर्फ मेरे जो हस्बैंड हैं वो ही चलाने वाले थे, तो 24 आवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो अपने ट्रिप को या आपकी जो रोड ट्रिप है वो 1 दिन की रोड ट्रिप को 2 दिन में ब्रेक कर लें और बीच में होटल कर लें। तो इस तरीके से जो ड्राइवर है उसको भी आराम मिल जाता है और फिर हम भी साथ साथ जो रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपना डिस्टेंस चेक कर लें और फिर किस हिसाब से आपको किस टाउन के अंदर होटल सर्च करनी है और होटल की जो बुकिंग है वो पहले से कर लें, ताकि लास्ट मोमेंट पे किसी को कोई परेशानी ना हो। नाउ द सेकंड थिंग इज़ के बाकी हाईवेज़ का हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ट्रांस कैनेडा हाईवे जो हम लोग ये वाला रूट हमने लिया है टोरंटो से मैनीटोबा जाने तक के लिए, तो वो वाले हाईवे के ऊपर कोई भी ऑन रूट बना हुआ नहीं है। वो सिर्फ गैस स्टेशंस बने हुए हैं जहाँ पर वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं या फिर छोटे छोटे कन्वीनियंस स्टोर हैं। वरना जिस तरीके से 401 के ऊपर जो पूरा हाईवे जा रहा है वहाँ पे हर जगह जगह पे ना ऑन रूट्स बने हुए हैं, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंस होता है कि वहाँ पर अंदर टिम हॉर्टन्स भी होते हैं, अंदर वॉशरूम्स भी होते हैं, खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं और बाकी ज़रूरत की सारी चीज़ें होती हैं। तो उस तरीके से हमें इस वाले हाईवे के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पोर्टेबल गैस स्टोव वगैरह हों, ताकि आप लोगों को इमरजेंसी की सूरत में कभी कहीं पार्क वगैरह में रुक के खाना गर्म करना हो, बच्चों के लिए दूध गर्म करना हो, चाय बनानी हो, कॉफ़ी वगैरह जो भी कुछ करना हो, तो उसके लिए आपके पास जो है वो चूल्हा होना ज़रूरी है। एक तो वो चूल्हे सेफ़ भी होते हैं कम्प्लीटली, और दूसरा कि वो आउटडोर होते हैं। और यहाँ हाईवे के ऊपर जगह जगह इस तरीके से सिटिंग पॉइंट्स वगैरह भी बने होते हैं, तो वहाँ पर आपको कम्प्लीटली अलाउ होता है, आप कहीं पर भी रुककर चूल्हा जलाकर और कुछ भी पका सकते हो, गर्म कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने किया था। तो अनाया के लिए कभी भी हम लोगों ने बाहर से टिम हॉर्टन पे रुककर गर्म पानी या दूध वगैरह नहीं लिया है, बल्कि हम लोग घर से ही लेकर गए थे और उसको कूलर में हम लोगों ने रख लिया था। और फिर जब भी हम लोगों को ज़रूरत होती थी तो हम लोगों ने एक पैन भी साथ में रखा हुआ था, तो उसमें फ़ौरी तौर के ऊपर गर्म करके और उसे दे देते थे। और जो चाय कॉफ़ी हम लोगों को बनानी होती थी या फिर कुछ फ्राई करना होता था या खाने पीने की जो भी तैयारी होती थी, तो हम लोगों ने हमेशा पोर्टेबल चूल्हे पर ही किया है। तो इस तरीके से हम लोगों को रेस्टोरेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ी भी नहीं, और ये हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी हो गया कि हम लोग ने हर चीज़ जो वो प्रिपेयर की हुई थी घर से लेकर गए थे हम लोग। अब मेन बात यह है कि आप खाना कहाँ गर्म कर सकते हो या कहाँ खा सकते हो, तो वो तो इस हाईवे के ऊपर जगह जगह बने हुए हैं। जैसे कि ये वाला स्टॉप भी है, ये हम लोगों का जो वो वैसे आज के डे का लास्ट स्टॉप है, और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट घर जाने वाले हैं। तो इसी तरीके से जो वो जगह जगह पार्क्स बने हुए होते हैं, सीनिक सिटिंग एरिया भी बना होता है, सीनिक पॉइंट्स भी बने हुए होते हैं, जो कि हाईवे के ऊपर साइन बना हुआ होता है। 1-2 किलोमीटर पहले ही वो साइन बना देते हैं, और बेंचेस वाला साइन बना हुआ होता है, यानी कि वो कोई सिटिंग स्पॉट है और लेक साइड है। और अगर कोई पार्क वगैरह होता है तो उसके लिए भी पहले से साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, ताकि आपको 1-2 किलोमीटर पहले ही पता चल जाए कि आगे ये सीनिक पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको रुकना है तो आप अपनी गाड़ी यहाँ पर रोक सकते हो। तो फ़िलहाल हम लोग हैं लेक लुज़ोन के ऊपर, जो कि है एल्गोमा मिल्स, एक छोटा सा टाउन है। और ये जो है वो वावा के बाद हमने 4 आवर्स एंड 12 मिनट्स की ड्राइव करी है, तो उसके बाद ये रास्ते में आया है। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था हम लोगों को, तो और हम लोगों को खाना भी खाना था, तो हम लोग जो वो इस पार्क में आ गए हैं। और यहाँ का पानी और यहाँ का वेदर जो है वो बहुत ही अच्छा हो रहा था, गर्मी भी थी, सूरज भी निकला हुआ था। तो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर स्पेंड की। यहाँ पे हम लोगों ने स्विमिंग भी की, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था, और अनाया को भी पानी में जाना था, तो इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर स्पेंड की। हमने खाना भी खाया है, और नूडल्स यहाँ पर ज़ैनब बना रही थी क्योंकि उसको नूडल्स खाने थे, और अनाया को भी नूडल्स पसंद हैं ये वाले। तो हम लोग जो है वो यहाँ पर ये सब खाना पीना कर रहे थे, स्विमिंग भी कर ली और अच्छे से रिलैक्स कर लिया। आज का दिन भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने स्पेंड कर लिया, और ये ट्रिप जो है वो हमारा बहुत अच्छे से वसूल हुआ, क्योंकि सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पर हमने कम से कम 3 घंटे स्पेंड किए हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 4, और यहाँ से हम लोगों को अब घर के लिए ड्राइव करनी है, और हमारी कोशिश है कि अब हम लोग कंटिन्यूसली जो है वो ड्राइव करेंगे घर तक के लिए।
अब यहाँ से घर तक का जो रास्ता है वो नॉन स्टॉप 5 आवर्स एंड 32 मिनट्स का है। अभी सब ने खाया हुआ भी है और सबकी थकन भी दूर हुई हुई है। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग कंटिन्यूस ड्राइव कर लें। अभी यहाँ से जैसे जैसे हम लोग सिटी के करीब जाएंगे तो फिर जो वो थोड़ा सा हमें ट्रैफिक मिलना शुरू होगा, लेकिन फ़िलहाल तो अभी जंगल ही है तो इसलिए, और छोटे छोटे टाउन जाएंगे तो वहाँ इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बट जैसे ही हम लोग GTA में एंटर करेंगे तो फिर ट्रैफिक जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर अगर टाइम कितना लगता है वो फिर हम देखते हैं। फ़िलहाल जो हमें घर पहुंचने का टाइम GPS पे बता रहा है वो ये है कि हम लोग तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे ही घर पहुंचेंगे। अब ट्रैफिक पे डिपेंड करता है, कम ज़्यादा हो सकता है। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।